डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आधी रात को टेलीविजन पर खबर आती है, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का निधन हो गया। मीडिया के माध्यम से हलचलें तेज हो जाती हैं। खबर को लगभग 2 घंटे रोकना पड़ जाता है, क्योंकि पूर्वांचल के इलाके में मुख्तार का विशेष दबदबा रहा। एक तरह से उस क्षेत्र के बहुत से हिस्से में मुख्तार की छवि एक रावण हुटकी रही या बना दी गई थी। खबर से क्षेत्र में माहौल खराब न हो, इसलिए पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई। समूचे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई। गाजीपुर, मऊ जैसे क्षेत्र में सारे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। मुख्तार के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। मुख्तार की मौत पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी और प्रदेश की हालत पर चिंता जाहिर की। शिवपाल यादव से तो मुख्तार के पुराने संबंध रहे, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। मुख्तार के भाई पहले ही आरोप लगा चुके थे कि मुख्तार को सलोपाजन दिया जा रहा है। पूर्वांचल से निकले इस माफिया ने राजनीति तक को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लिया था। 70-80 के दशक में जब माफियाओं का बोलबाला शुरू हुआ था, जिसने क्षेत्र की आवाम को भी अपने चंगुल में लेना शुरू कर दिया था, उस समय के बेरोजगार युवाओं के लिए ये सफलता का एक शॉर्टकट बन गया था। ये युवा पैसों के लिए जान की बाजी भी लगाने को तैयार रहते थे। हालांकि मुख्तार के दादा आज़ादी के आंदोलन के नायक के तौर पर उभरे थे और नाना ने फौज में अपनी शहादत दी थी, जिन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। यानी मुख्तार का परिवार इज्जतदार घरानों में गिना जाता था। 1963 में मुख्तार का जन्म हुआ और जब शिक्षा दीक्षा के लिए वो गाजीपुर के पीजी कॉलेज में भर्ती हुआ, यहीं से मुख्तार की ज़िंदगी का वो चैप्टर आया, वो मोड़ आया जिसने इसके भविष्य की नींव रख दी। मुख्तार की संगत उस समय के बाहुबलियों से हुई। तब ब्राह्मण और ठाकुरों के अलग अलग गुट एक दूसरे के दुश्मन थे। वजह व्यापार, धंधा, ठेका रहा। यहीं से मुख्तार के बाहुबलियों के गुर सीखने के अवसर मिले। मुख्तार की खेलों में भी रुचि थी और वो क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी में अपने हाथ आजमाता रहता था। पर निशानेबाजी मुख्तार का मुख्य शौक था और जो उसका बाद में जुनून बन गया, वो जुनून उसके बेटे तक भी गया। निशानेबाजी एक तरीके से मुख्तार के जीवन का टर्निंग पॉइंट भी बना। 80-90 के दशक के बीच एक गुट का सरगना मुख्तार हो गया और एक गुट का ब्रजेश सिंह को माना जाता था। पर इससे पहले एक गुट सच्चिदानंद राय का था। इन दोनों में अदावत की मुख्तार पर राय गुट ने दबाव बनाना चाहा। कुछ समय बाद राय की हत्या हो जाती है। चुपके चोरी की बातों में इसमें मुख्तार का नाम उछला, पर साबित कुछ भी नहीं हो सका। इससे मुख्तार का जलवा बनने लगा। उस समय मुख्तार का परिवार कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। 1985 में मुख्तार के भाई अफजल की मोहम्मदाबाद सीट से विधायकी हो चुकी थी। मुख्तार को भी राजनीति ने आकर्षित किया और 1996 में मऊ से बीएसपी की टिकट पर मुख्तार विधानसभा में पहुंच गया। पर 2002 में मुख्तार की ज़िंदगी में तूफान आया, जब भाजपा से कृष्णचंद्र राय ने 5 बार के विधायक मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को चुनाव में हरा दिया। राय मुख्तार के विरोधी गुट ब्रजेश सिंह के माने जाते थे। दोनों गुटों में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। कृष्णचंद्र राय विधायक रहते बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे, इसलिए राय पर हमला करने के लिए जब मुख्तार को लाइट मशीन गन का पता चला जो सेना में रहती थी, तब मुख्तार ने चालाकी की और एक जवान को लाइट गन मशीन लाने का कह दिया और वो सेना से चुरा भी लाया। 1 करोड़ में डील हुई, पर तब के डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार को इस एलएमजी के साथ पकड़ लिया। पर राजनीतिक रसूख मुख्तार को फ़ायदा देता गया और शैलेंद्र सिंह को नौकरी छोड़नी पड़ गई। 29 नवंबर 2005 को पर बारिश का मौसम था। विधायक कृष्णचंद्र राय ने तब बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी में एक कार्यक्रम में चले गए।
उनकी मुखबिरी हुई और लौटते समय उन पर हमला किया गया। उन पर 400 से ज़्यादा राउंड की फायरिंग की गई। राय सहित 7 लोग मारे गए। राय के शरीर में 67 गोलियां निकली। गाजीपुर जेल मुख्तार का ठिकाना बन गया था। उनके घर पर दरबार लगता था, जैसे फाटक कहा जाता था। वो जेल से चलने लगा था। पर 2009 में सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। मायावती ने अपने शासन में कानून राज कायम करने की ठान ली। जेल में छापा पड़ा और मुख्तार को जेल में फ्रिज, कूलर, टीवी जैसे तमाम सुविधाओं का अंबार मिल गया। मुख्तार की बैरक में ये मिल गया। मुख्तार को मथुरा जेल भेज दिया गया। 2014 में मोदी ने केंद्र की राजनीति में कदम रखा। 2017 में योगी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली। यही योगी जो एक बार अपनी गाड़ियों के काफिलों के साथ जा रहे थे तो मुख्तार गैंग ने इन पर हमला कर दिया था। माना जाता है कि उस समय योगी 7वीं गाड़ी में बैठे थे और इस गाड़ी पर फायरिंग की गई। पर इसके पहले योगी चाय पीने के लिए रास्ते में उतर चुके थे और वो दूसरी गाड़ी में बैठे थे। पर इस घटना ने योगी को हिला दिया और लोकसभा में अपने वक्तव्य के दौरान योगी दहाड़ मार कर रोए थे। उस समय ने पलटा खाया। वही योगी उत्तर प्रदेश के मुखिया बन गए और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का योगी का मिशन चालू हो गया। इधर बांदा जेल में मुख्तार को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। वो पंजाब की जेल चला गया। योगी ने अपराधियों की फाइल खुलवाना शुरू किया और यूपी में अदालतों में मुख्तार को पेश होने के संबंध निकलने लगे। मुख्तार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कुछ समय निकालने में कामयाब रहा। पर मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश की अदालतों में पेश होना ही होगा। बार बार पंजाब से यूपी आना व्यवहारिक नहीं है। तभी से मुख्तार और उसके परिवार को चिंता सताने लगी थी। इसलिए मुख्तार की मौत पर प्रशासन ने वजह दिल का दौरा पड़ना बताई। आपत्तियां उठने पर जांच बैठा दी गई है। मुख्तार की मौत पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, AIMIM ने मिले जुले सुर में परिवार को श्रद्धांजलि दी और प्रशासन पर सवाल उठाए। पर जो मुख्तार के जुल्म का शिकार हुए हैं वो परिवार इसे रमजान के पवित्र महीने में न्याय का तकाजा कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। राजनीति ने इन दोनों एक नई फिजा बना ली है। एक पक्ष इस थीम पर है कि आज का फ़ायदा कल का नुकसान, और दूसरा पक्ष दूसरी थीम पर है आज का नुकसान कल का फ़ायदा भविष्य का फ़ायदा। मीडिया भी इन्हीं आधार पर अपने चैनलों को चलाने लगे हैं। सच को दिखाना, कहना, बोलना जितना कठिन हो रहा है उससे भी कठिन सच को समझना, सच को बर्दाश्त करना होता जा रहा है। तटस्थ, निरपेक्ष या सच की तह तक पहुंचना उतना जरूरी नहीं मान रहे आज के रिपोर्टर। सारा खेल TRP पर चल रहा है। यह जो बिकता है वही दिखाना है, रिवाज बन गया है। इसलिए समाचार के जितने चैनल हैं, वो चाहे टीवी के हों या सोशल मीडिया के, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी गुट से प्रभावित होकर चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में ईमानदार राय रखना बहुत मुश्किल साबित होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है, आप अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं।